Yeah, so welcome back to this channel, guys. So देखो, I'm really happy about शायद आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा कि मैंने अपनी जो सुपर बाइक है विच इज़ एडवेंचर बाइक वो बुक कर ली है। और उसके लिए मुझे कुछ अपडेट देने थे साथ साथ। बट बिफोर दैट मैं एक बात बता दूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है अबाउट द सुपरा स्टीरिया, स्पेशली फॉर द गाइज हु आर सून लाइक ज्वाइन करने वाले हैं। सो लाइक उनकी ज्वाइनिंग थोड़ी डिले हो गई है ड्यू टू सम रीजंस। लाइक आई डोंट नो अबाउट दैट येट, क्योंकि दैट इज़ अ क्योंकि जो पार्ट है दैट इज़ बिलोंग टू द एचआर और मैनेजमेंट टीम। सो मेरे को आइडिया नहीं है अब अभी तक इस बात का। बढ़िया, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइक आप में से कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि कुछ लोगों की जन्म शायद पोस्टपोन हो के आई थिंक दिसंबर हो गई है। कुछ लोगों की जनवरी में है, कुछ लोगों की फर्स्ट क्वार्टर, कुछ ऐसे है। आई थिंक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जो इसके अराउंड है। बाय द वे लाइक मैं ट्राई करूँगा एक बार एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने की इफ़ इट इज़ पॉसिबल। बट आई डोंट नो कि वो मुझे बताएंगे नहीं बताएंगे कि क्या रीज़न है, बिकॉज मे बी दैट्स अ इंटरनल पार्ट जो कि लाइक वो गाइज मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते। हो सकता है बिल्कुल, बट आई विल ट्राई एंड जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी आई विल अपडेट यू। ओके, सो दैट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोब्रा सीरिया। And apart from that, if you have any question related to, like if you want to ask कि कुछ और क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द कंपनी, सो मोस्ट ऑफ द आई थिंक मैंने शायद बता ही दी होंगी आपको। बट अगर इसके अलावा भी कुछ है तो आप पूछ लेना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, वैसे मैं ऑलमोस्ट 100% कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं, तो आप चाहे डीएम कर लो चाहे यूट्यूब पे कमेंट मार लो, इट्स अप टू यू। मैं दोनों जगह रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। इतने अरबों खरबों सब्सक्राइबर नहीं है मेरे कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। एक डिसेंट अमाउंट में 50-60 कमेंट्स आते हैं और मैं उन सबका रिप्लाई जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। अब नाउ सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। सो सेकंड पार्ट इज़ कि हाँ, सो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे आपने प्रीवियस शॉर्ट और एक वीडियो देखी होगी कि मैंने अपनी, क्योंकि मेरा बहुत ड्रीम था और आई थिंक सभी स्पेशली सभी लड़कों का ड्रीम होता है एक सुपर बाइक खरीदना, तो मैंने वो कर लिया है फाइनली, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड। और लाइक जो भी एक रिक्वायरमेंट थी जो मुझे फुलफिल करनी थी फॉर आवर फैमिली, और जहाँ पर भी मुझे एक ऐसी सिचुएशन पे आना था ताकि लाइक माई फैमिली इज़ नॉट गोइंग टू से इज़ लाइक कि क्यों इस पे इतना पैसा, लाइक यू आर गोइंग टू वेस्ट फॉर दैट। लाइक स्टिल लाइक फादर वादर तो अभी भी बोलेंगे, ठीक है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। जो मेन कंसर्न होता है दैट इज टोटली रिलेटेड कि जो आपको जो काम कर रहे हैं फॉर योर फैमिली, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आप वो कंप्लीट कर लो। सो जो भी हम हिंदी में बोलते हैं जो भी जिम्मेदारी हमको निभानी है वो पहले आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक अच्छे सी कंडीशन पे आ जाओ ताकि आप अगर कुछ करना चाहो तो आराम से आप कर सको। सो नाउ आई एम फाइनेंशियली वेरी वेरी वेल स्टेबल, सो अब इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग, सो वो भी मेरा हेल्प करती है साथ में। एंड फॉर दिस बाइक लाइक शी द मनी जो भी इस बाइक की कॉस्टिंग है दैट इज़ टोटली लाइक जो भी पे अमाउंट है वो मेरी वाइफ मेरे को लाइक एज अ गिफ्ट कर रही है। सॉरी, मेरा कोई पैसा पे नहीं हो रहा है, सो आई डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बट या दैट इज द फर्स्ट पार्ट। एंड सो ये एक बात हो गई। आपको आप कभी जब आपका मन है तब आप बाइक ले सकते हो, तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई जस्ट सजेस्ट यू कि लाइक जो भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हो खरीदना, डोंट केयर अबाउट योर, लेकिन अगर आपको कोई मतलब नहीं है किसी और से तो आप खरीद सकते हो। बट मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और जो मैं समझता था जो मुझे पहले पूरी करनी है, लाइक एक घर लेना है और एक बाकी कुछ काम है वो करने हैं, उसके बाद मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो पूरी करूँगा। सो नाउ सब कुछ हो गया है अब, इसलिए मैंने फाइनली अपनी सुपर बाइक ऑर्डर कर दी। इसके लिए भी मैंने बहुत सोचा था कि मैं लूँ नहीं लूँ, बिकॉज एक एडवेंचर बाइक कॉस्ट ऑफ like lots of money, like around 7-8 lakh, it's a like a minimum budget, like if you हाँ, अगर आप चाहते हो कि कोई लो सीसी की बाइक लाइक 390 एडवेंचर्स की डीएम, यू कैन ऑल्सो गो विद दैट, ठीक है, जो कि सिंगल सिलेंडर में। बट मेरा जो रीज़न था, आई वॉन्ट
बाइक जो कि बिग दिखती हो और एक बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी ना करती हो, ठीक है, अराउंड नाइट लाइक जैसे BMW की GS50 आती है 850, वो 16 लाख 17 लाख और सारा सब पैनी वैनी सब कंप्लीट करने के बाद बहुत लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 18 लाख के आसपास हो जाते। इतना भी नहीं करना था, मैं चाहता था सब कुछ मेरा अरेंज हो जाए विद इन 8 लाख। ये मेरा बजट था कि 8 लाख में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। सो इसलिए मैंने फाइनली जो गाड़ी बुक की थी दैट इज TRK 502 सीरीज। एक्स नहीं बुक करी थी, सिर्फ 502 की ही बुक की थी मैंने, 502 ही बुक की थी क्योंकि मेरी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी जो 502 कंप्लीट कर रही थी और एक्स लेने का मुझे कोई इतना खास इतना कोई इम्पोर्टेंस लग नहीं रहा था कि मैं वो लूँ, इसलिए मैंने वो नहीं ली, ठीक है। और एक और रीज़न था कि यार वो बाइक लाइक क्योंकि बहुत हैवी बाइक है अराउंड 230 kgs, ठीक है। तो मैंने कभी इतनी हैवी बाइक चलाई भी नहीं है, तो एक ये भी रीज़न था कि मेरी हाइट 5'11" है, तो जो मेरे पैर थे लाइक इट्स टो मेरे टच होते थे, हल्के से टो टच होते थे प्रॉपरली, लेकिन जो प्रॉपर फ्लैट नहीं आता था, तो फ्लैट नहीं आता तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट वेट विदाउट मेरा पूरा पैर अगर क्लीन नहीं आता है, तो इसलिए आई गो विद 502। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और मैं एक रीज़न ये भी था कि मैं मोस्ट ऑफ द टूरिंग जो अब करूँगा, जो भी राइडिंग करूँगा, मोस्टली ये ऑन रोड होती है। मेरे को मैं इतनी एडवेंचर नहीं करने वाला हूँ, इतना एडवेंचर मीन्स लाइक मैं इतना ऑफ रोडिंग नहीं करने वाला हूँ कि मेरे को एक ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए थी। अगर मेरे को एक ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए होगी तो मैं लाइक एक बहुत लाइट वेट बाइक खरीदना पसंद करूँगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सपल्स, वो लेना ज़्यादा बेटर पसंद करता मैं अगर मेरे को ऑफ रोडिंग करनी थी। बट मुझे पता है 502 सीरीज़ सभी तरह के ट्रेन कंप्लीट कर देती है जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई लद्दाख जाता है तो भाई कितना ऑफ रोडिंग कर लेगा, वो कितना ऑफ रोडिंग कर लेगा, और वो ऑफ रोडिंग कितना होगा, साल में एक बार हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन उसके लिए मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा था वो लेना, ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं भी लिया। और एक्स सीरीज़ जो थी वो थोड़ा और कॉस्ट करती है अराउंड 70-80,000, तो लाइक पैसों का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर लाइक मुझे उसका इतना खास यूज़ नहीं लग रहा था जो मेरे को सही लग रहा था। और उस पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे पैर सही से क्लीन नहीं आ रहे थे उस पर 502 पे मेरे पैर एकदम फ्लैट अच्छे से आ रहे थे और बहुत ही कंफर्टेबल मैं उस पर बैठ पा रहा था, इसीलिए मैंने वो ली। और जो कलर्स है वो ग्रीन कलर है, ठीक है, जो मैंने लिया है लाइक फॉरेस्ट ग्रीन कलर, क्योंकि पहले क्या होता था, येलो आता था स्पेशल एडिशन, वाइट, रेड एंड ये 3 कलर आते थे, लेकिन अब उन्होंने अभी अगस्त से ही लाइक जुलाई एंड में लाइक स्टार्ट हो चुकी है, ब्लैक एडिशन निकाला है एंड ऑल्सो द फॉरेस्ट ग्रीन कलर उन्होंने निकाले हैं, तो ये कलर्स उन्होंने निकाले हैं, ठीक है। एंड तो मैंने इसमें फॉरेस्ट ग्रीन कलर लिया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था, लाइक एज अ विजुअल अपीलिंग, वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने बोली। तो अभी कॉस्टिंग जो है वो मुझे लग रहा है अराउंड 7 के आसपास पड़ेगी, 7 मतलब ऑन रोड मुझे 7 पड़ जाएगी। अभी मुझे एग्जैक्टली प्राइसिंग नहीं पता है क्योंकि जो मेरी बाइक है, अब जो थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है वीडियो का थर्ड पार्ट, अब जो मेरी बाइक है मैंने डिसाइड किया है वो 10th ऑफ नवंबर में लेने का, क्योंकि 10th ऑफ नवंबर को धनतेरस है, तो मैंने डिसाइड किया है कि वो एक अच्छा दिन है हम लोगों के लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि हम उस दिन लेंगे। ओके, सो मैंने डिसाइड किया कि हम उस दिन लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आज से एग्जैक्टली आज से 102 डेज बाकी हैं, और जो 2 डेज है लाइक 10 जो सेकेंड डे है दैट इज वो उस दिन का डे है जिस दिन मैं अपनी बाइक रिसीव करूंगा, लाइक जिस दिन मेरी बाइक डिलीवर होगी। सो फॉर दैट लाइक इस वीडियो का जो बनाने का मेन पर्पस था दैट इज नाउ कमिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का था वो था कि मैं बाइक तो ले रहा हूँ, बट एज आई नो now I'm early 30s, early in 30s, like so like abhi I'm not very fit, okay, I'm quite obese, 34 around, I think 30 से above भी शायद बॉडी फैट होगा, 30% से ज़्यादा ही बॉडी फैट होना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरा एक और बनाने का मेन रीज़न ये था इस वीडियो को कि मैं ये चाहता हूँ कि साथ साथ
जिस दिन मेरी बाइक डिलीवर होने वाली है उस दिन मैं अपनी बॉडी को भी उसी के लिए ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ एक सुपर बाइक मैं खरीदूँ और मैं एज अ ओबीज और एज अ मोटा पर्सन लाइक उस पर बैठूँ। इट्स डिपेंड ऑन पर्सन, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, कुछ लोगों को जैसा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं उस बाइक की डिलीवरी लेने जाऊँ, जब मैं उस बाइक को राइड करूँ, सो मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में होनी चाहिए, एक ऐसी शेप में होनी चाहिए ताकि मैं कंफर्टेबली अपनी बॉडी को भी अच्छा लगे मुझे और साथ में उस बाइक को भी अच्छे से राइड कर पाऊँ। ठीक है, मोटा होना यार, फिर वो सीट लाइक जैकेट्स खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और मोटे शरीर के साथ आपको पता है आप मतलब अब फिजिकली इतने फिट नहीं होगे तो इतना मुझे लगता है मज़ा नहीं आता है। बहुत लोगों को आता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म करूँगा उसके अकॉर्डिंग। और हाँ ठीक है, तो अब मेरे पास 100 डेज़ हैं और 101 डेज़ हैं जिसमें मैं अपनी बॉडी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुश करूँगा, पूरा एकदम फिट होने का, अपनी बॉडी को सही से शेप लाने का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि 230 kg बाइक है मेरी, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। आई एम नॉट मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ फॉर द राइडिंग पर्पस और राइडिंग कम्युनिटी में। सो एक अनिल सिसोदिया हैं जो यूट्यूबर्स हैं, मैंने उनसे भी बात की है, तो लाइक कि मैं आपकी चीज़ें आपका ज्वाइन कर सकता हूँ जब मेरी बाइक रिलीज होगी। तो सी सेड लाइक ही सेड यस कर सकते हैं, तो ज्वाइन करूँगा ताकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले पाऊँ, चीज़ें सीख पाऊँ अच्छे से कि कैसे काम करती हैं, किस तरीके से राइडिंग की जाती है, ये सब। और एक चीज़ और ये भी चाहता हूँ कि साथ में जब राइडिंग होगी तो राइडिंग करने से पहले मतलब जिस दिन मेरी डिलीवरी स्टार्ट होगी मिलेगी मुझे, उससे ही पहले मैं सारी चीज़ ले आऊँगा, लाइक ऑल द फॉग लाइट्स, क्रैश गार्ड्स, अगर मुझे विंड एक्सटेंडर की मुझे ज़रूरत होगी ये तो मैं बाद में ही लूँगा, पर विंड लाइक जो जो स्क्रीन होती है आगे, भूल गया उसको, विंडशील्ड जो होती है, विंडशील्ड एक्सटेंडर की मुझे आई थिंक अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में लूँगा, पर अभी नहीं लूँगा। तो लाइट ले लूँगा और साथ में क्रैश गार्ड ले लूँगा मैं पहले ही, स्कफ प्लेट ले लूँगा। ठीक है, एंड साथ में हेलमेट, जैकेट, शूज़, ग्लव्स, पैंट्स। ठीक है, ये सब ले लेंगे। और राइडिंग के लिए शायद पैनियर वैनियर और इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है, बट ये मैं दूसरों की हेल्प से लूँगा। ठीक है, ताकि वो मुझे ज़्यादा थोड़ी हेल्प कर पाएँ उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्योंकि मैं कोई चीज़ गलत नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी लूँगा। लाइक वो मुझे अपना रिव्यू देंगे, आउटपुट देंगे, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग और मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लूँगा फिर। ठीक है, और ये जो बाकी सामान है इसमें मैं थोड़ा कंसल्ट करूंगा लोगों से ताकि मेरी हेल्प हो जाए चीज़ों को लेने में। ठीक है, और अब साथ साथ में आप मेरे सभी व्लॉग्स देख पाओगे कॉन्टिन्यूसली, हर डे आएगा। 101 डेज हैं, 101 व्लॉग्स आएंगे टिल माई डिलीवरी एवरी डे। और इसमें आप सभी तरह के क्वेश्चन पूछ लेना, जिसमें अब इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, जब मैं अपने बाइक का सामान लेने जाऊंगा वो सब भी, और साथ में जो मेरी जो साथ में मैं अपनी बॉडी को चेंज करने वाला हूँ, लाइक फैट जो मेरी बॉडी है इसको थोड़ी फिट करने वाला हूँ, वो भी मैं साथ में करने वाला हूँ। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो साथ में ये भी करने वाले हैं। सॉरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है बट इट्स इम्पॉर्टेंट। सो ये सब है, ये मेरी जर्नी है। सो आज सो या दैट्स इट आई डोंट थिंक सो कि कुछ और बचा है। हाँ, बाइक जो भी होगी वो भी डिलीवरी के टाइम पे हम देखेंगे, साथ में मेरे आप लोग इन्जॉय करना। होपफुली एक अच्छी शेप के साथ में वो लूँगा, क्योंकि देखो बाइक हैवी है और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिलहाल देखो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है थैंक्स टू गॉड काफ़ी फिट है। फिट मीन्स लाइक मैं काफ़ी हैवी वेट टॉलरेट कर लेता हूँ बहुत आराम से। ठीक है, क्योंकि बचपन से ही काफ़ी हैवी वेट उठाएं, क्योंकि मैं एक एथलीट था पहले, तो मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की हुई है उस वक्त। ठीक है, सो मैं काफ़ी हैवी वेट उठा लेता हूँ, बट फॉर रिस्ट अगर बाइक बाई चांस गिरती है तो वो 230 kg वेट ऑन योर रिस्ट इज़ टू डेंजरस। और बाइक उठाने के लिए भी थोड़ा दम चाहिए होगा। आई नो मैं अभी भी उठा सकता हूँ, ठीक है, बट मैं फिर भी चाहता हूँ मैं और ज़्यादा फिट हूँ ताकि मैं उसको और इजीली मेरी वेट उठाने की कैपेसिटी और बढ़ जाए।
ये भी सब मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सब था। एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें कुछ भी हो सकता है। शायद मैं बाइक के लिए कुछ एक्सेसरीज लेने जाऊँगा, या फिर शायद जो जैसे मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ वो सब, या मेरा जो डे टू डे वर्किंग है वो सब कुछ व्लॉग्स में आते रहेंगे, कॉन्टीन्यूसली आएंगे एवरी डे। ठीक है, टिल 101 डे। इसमें शायद होपफुली मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँ, और आप मेरा साथ देते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।